दोस्तों, ये कहानी है रतन की, एक गरीब किसान लड़के की जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरा गांव बदल दिया। लेकिन रास्ते में उसे लालच, धोखा और बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा। हे भगवान, कब तक ये हालात रहेंगे? न जमीन बची है न काम, परिवार भूख से मर रहा है। बेटा, तू ही तो हमारा सहारा है, हार मत मानना। नहीं अम्मा, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, चाहे जान चली जाए। गांव में एक रघुवंशी नाम का सेठ रहता था। बहुत घमंडी था और लोगों को कर्ज देता था, बदले में ब्याज के साथ लेता था। अरे रतन, तेरे बापू ने जितना कर्ज लिया था वो अब 4 गुना हो गया है। ना पैसा है ना जमीन। एक काम कर, अब तू मेरी मजदूरी करेगा, समझा? सेठ जी, हम गरीब हैं पर गुलाम नहीं, कर्ज चुकाएंगे पर इज्जत से। हाँ 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 हाँ, इज्जत। तेरे जैसे को रोटी मिल जाए वही बहुत है। चल निकल। गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते हैं। रतन उदास होकर रात को जंगल की ओर चला जाता है। वहां एक बूढ़े साधु बाबा को देखता है। बेटा, तेरे दिल में आग है, आग, और आंखों में सच्चाई। तू आगे चल के बड़ा काम करेगा। पर बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ कर्ज और भूख के। ये ले, इसमें बीज है, इन्हें बो के पानी देना। ये बीज साधारण नहीं है, वरदान है, वरदान। पर ध्यान रखना, धोखा और लालच से इन्हें छूना भी मत, वरना सब नष्ट हो जाएगा। अगले दिन रत्न खेत में मेहनत करता है और धूप में पसीना बहाता है। अब ये बीज ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर ये फले तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। कुछ हफ्तों में खेत में ऐसी फसल उगती है जो किसी ने देखी ही नहीं थी कभी। सोने जैसी चमक रही थी फसल। अरे ये क्या चमत्कार है, ऐसी फसल हमने कभी नहीं देखी। रतन उस फसल से आटा और कचौड़ी बनाने लगता है। लोग कतार में लगकर खरीदते भी हैं। रतन भाई, तुम्हारी चीज तो सोने से भी कीमती है। अब सारा गांव यही खाएगा। भाइयों, ये मेहनत और ईमान का फल है। खाइए और सेहत बनाइए। रतन धीरे धीरे सेठ का कर्ज चुकाने लगता है। गांव का चालाक आदमी धर्मू, जो हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता था। ये कैसे हो गया? मैं तो सालों से व्यापार करता हूँ और ये गंवार मुझसे आगे निकल गया। अब इसे सबक सिखाना होगा। धर्मू चोरी से रतन का बीज चुरा लेता है। अब मैं भी यही फसल उगाऊंगा और दूना दाम लूंगा। तब देखूंगा रतन कैसे जीतता है। धर्मू ने बीज तो बो दिए, पर उसने लालच में मिलावट कर दी। अगले दिन मवाद के साथ बेचने लगा। आइए आइए, रतन से भी बेहतर माल है, सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। शुरू में लोग धर्मू की तरफ खींच जाते हैं। उधर रतन की दुकान खाली होने लगती है। अरे धर्मू का माल तो बहुत सस्ता है, रतन तो महंगा बेचता है। अब यही से लेंगे हमेशा। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है। कुछ दिनों बाद धर्मू का माल खाने से गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। बच्चों को उल्टियां, बूढ़ों को बुखार। गांव वाले गुस्से में बोले, धर्मू, तूने जहर बेचा है, जहर। लोग तेरा मॉल खाकर बीमार पड़ रहे हैं। मिलावट की है ना तूने? नहीं, मैंने तो वही किया जो रतन करता था। मिलावट नहीं की मैंने। आखिरकार गांव वाले सच जान जाते हैं कि धर्मू ने मिलावट की थी। गांव वाले फिर से रतन के पास आते हैं। रतन भाई, हमने गलती की। लालच में आकर धोखेबाज धर्मू पर भरोसा कर लिया था। सच में तेरी मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। कोई बात नहीं भाइयों, असली और नकली की पहचान देर से ही सही, मगर होती जरूर है। रत्न धीरे धीरे सेठ हो गया था। फिर सेठ खुद रतन के घर आता है। रतन, तूने मेरा पूरा कर्ज चुका दिया। आज से तू गांव का सबसे बड़ा और इज्जतदार व्यापारी है। सेठ जी, मैं बड़ा नहीं हूँ। बड़ा तो ईमान है, मेहनत है। जो धोखा देता है वो खुद हारता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच और धोखे से मिली जीत हमेशा हार में बदल जाती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से पाया हुआ धन और सम्मान कभी नष्ट नहीं होता।